फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल दिए कि 9 मई जैसा वाकया मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मियांवाली एयरबेस पर जब हमला किया गया उस वक्त जंगी तैयारे वहां खड़े थे। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई। ऐसे वाकयात की मुस्तकबिल में इजाजत नहीं दी जा सकती। आम शहरी का केस आम अदालत में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। कुरान पाक, तौरात और अंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील कराने की मुहिम चलाएंगे। मुक़द्दस किताबों, हस्तियों और शायर की बेहुरमती आज़ादी इजहार नहीं, वाक़यात का तसलसल सबूत है कि ये सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार की आड़ में मजहबी मुनाफरत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामोफोबिक वाक़यात दोहराने के अमल ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया की मजम्मत करे। अमरीका ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती एक घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबारात की अहमियत को सराहते हैं। हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक की हिमायत करते हैं। बोले बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजवज़ा तरामीम फाइनल। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी स्केड्यूल के ऐलान के 4 माह बाद मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल कहते हैं 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा लेंगे। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। मवाद तैयार कर रखा है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी जिमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। राइफल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा साबिक वजीर आजम ने साइफर को अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया, फिर वापस नहीं किया। क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। IT शोबे में पाक फौज के ताउन से हुकूमती इक़दामात पर कारोबारी शख्सियात का इजहार तशक्कुर। बैरूनी सिफारतकार और IT से मुतालिक कारोबारी शख्सियात ने IT सेमिनार को सराहा। मंसूबे के तहत IT बरामदात को बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए काम किया जाएगा। सऊदी कंपनी वॉक ने CEO समीर जुनैद कहते हैं IT सेक्टर में पाकिस्तानियों का बहुत तजुर्बा है। पाकिस्तान में टेक प्रोजेक्ट्स में बहुत रिसर्च हो रही है। आमिर इब्राहिम कहते हैं पाकिस्तान में IT और टेलीकॉम शोबों से कमाया जाने वाला सरमाया मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेगा। शाहीनों का श्रीलंका में फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीत लिया। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए इमामुल हक 50 रन के साथ टॉप स्कोरर है। सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के बर्बाद जयसूर्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैच जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे।
कुरान पाक, तौरात और अंजील की बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले को तब्दील कराने की मुहिम चलाएंगे। मुकद्दस किताबों, हस्तियों और शायर की बेहुरमती आज़ादी इजहार नहीं, वाक़यात का तसलसल सबूत है कि ये सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार की आड़ में मजहबी मुनाफरत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामोफोबिक वाक़यात दोहराने के अमल ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया की मजम्मत करे। अमरीका ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती एक घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबारात की अहमियत को सराहते हैं। हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक की हिमायत करते हैं। बोले बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजवज़ा तरामीम फाइनल। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी स्केजुअल के ऐलान के 4 माह बाद मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल कहते हैं 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा लेंगे। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। मवाद तैयार कर रखा है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा साबिक वजीर आजम ने साइफर को अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया, फिर वापस नहीं किया। क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप क्रिकेट की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बाबर आजम को नहीं दिखाया गया। ICC वनडे रैंकिंग में इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम की ज्यादातर मायूसी की ही झलकियां दिखाई गई हैं। वर्ल्ड कप अक्टूबर में स्केड्यूल है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ताउन से बैनुल-अक़वामी सतह पर टेन टैगिंग चैंपियनशिप अंडर 21 चैंपियनशिप का इनेकाद जनूबी अफ्रीका में किया गया। पाकिस्तानी टीम चैंपियनशिप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। कौमी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में 7 सोने और 1 चांदी का तमगा अपने नाम। और मौसमियाती तब्दीली के साथ फैशन के भी नित नए अंदाज। चीन ने गर्मी की शिद्दत पर काबू पाने के लिए पंखे लगी टोपियां बना डाली। शमसी तवानाई से चलने वाली इन टोपियों का मकसद गर्मी की शिद्दत को कम करना।